एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। अरे, ये मेरी आंख कब लग गई? अरे रे रे रे, आज तो खेतों में बहुत सारा काम बाकी है। चलो भाई, रमेश खेत को। रमेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका उतनी ही मुश्किल से गुजारा हो पाता। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। रमेश का सपना था कि वह एक दिन अपने खेतों को इतना समृद्ध बना सके कि उसकी गरीबी समाप्त हो जाए। एक दिन जब रमेश खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उत्सुकतावश देखा और पाया कि वह एक सोने के सिक्कों का थैला था। अरे बाप रे, यह क्या? यह तो सोने के सिक्के हैं। इससे तो मेरी जिंदगी बदल सकती है और मेरी सारी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन ये यहां, और ये किसका हो सकता है? लगता है यह सोने के सिक्के भगवान का आशीर्वाद है। उसने सोचा कि यह सिक्कों का थैला भगवान का आशीर्वाद है। हालांकि रमेश ने फिर तुरंत सोचा, यह सिक्के का थैला तो किसी का खोया हुआ भी हो सकता है। मुझे इसे खोजने वाले को वापस करना चाहिए। इस विचार ने रमेश के मन में ईमानदारी को प्रबल बना दिया और उसने निर्णय लिया कि वह इस सिक्के के थैले को पंचायत में जाकर जमा कर देगा। रमेश ने गांव की पंचायत में जाकर वह सिक्कों के थैले को जमा कर दिया और कह दिया, यह सिक्के का थैला मुझे खेत में मिला है। अगर कोई इसका मालिक है तो उसे इसका अधिकार मिलना चाहिए। गांव के मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की और कहा, रमेश, तुमने बहुत नेक काम किया है। हमें गर्व है कि हमारे गांव में ऐसे ईमानदार लोग हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने पंचायत को बताया कि उसने कुछ समय पहले एक सोने के सिक्के का थैला खो दिया था। जब पंचायत ने उसे सिक्के का थैला दिखाया तो वह व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ये वही सिक्कों का थैला है जो मुझसे खो गया था। उसने रमेश को बुलाया और धन्यवाद कहते हुए उसे कुछ इनाम देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन रमेश ने मना कर दिया। उसने कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। रमेश की ईमानदारी देखकर व्यापारी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। कुछ समय बाद व्यापारी ने रमेश को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि वह उसे अपने शहर में नौकरी देना चाहता है। रमेश खुश हुआ और उसने नौकरी स्वीकार कर ली। अब रमेश व्यापारी के साथ काम करने लगा। व्यापारी रमेश की ईमानदारी और मेहनत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने रमेश को अपना व्यवसाय देखने का अधिकार दे दिया। अरे भाई रमेश, जरा सुन तो, मैं इन सारे कारोबार के काम से थक गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं आराम करूँ। आज से ये सब तुम ही संभालो। धीरे धीरे रमेश की मेहनत और ईमानदारी से व्यापार और भी बढ़ता गया और रमेश की स्थिति में भी सुधार हुआ। अब वह एक सफल और धनी व्यक्ति बन चुका था। रमेश ने अपने जीवन के कठिन समय को कभी नहीं भुलाया और हमेशा ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प लिया। इस प्रकार रमेश की ईमानदारी और मेहनत का फल उसे मिल गया।